इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 ये है कि अब से कुछ ही क्षणों के बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, कुछ ही क्षणों के अंदर काउंटिंग, 5 राज्यों के नतीजे, और ये अपने आप में एपिक होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। ये जो आपके सामने इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है, वोटों की गिनती पहले पोस्टल बैलेट्स होंगे, और पोस्टल बैलेट की जब भी बात की जाती है हर एक के मन में एक चीज आती है कि भाई बिहार का आपको याद है वो रिजल्ट, जब एक जमाने में लग रहा था कि नीतीश और लालू जी आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर, भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर हंगामा। अब आप इन खबरों की आदत बना लीजिए क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है बंगाल में इस बार, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कई जगह काफी गहमागहमी, काफी तनाव। ये देखिए, कार्यकर्ताओं में बहस, काउंटिंग सेंटर में एंट्री को लेकर हंगामा हुआ है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार कुंदन, बताइए जरा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। देखिए, ऐसा था कि जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे दो तरफ से एंट्री थी। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे थे और दूसरी तरफ से तृणमूल के कार्यकर्ता आ रहे थे। इन सब के बीच पुलिस ने उन्हें बताया कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। आरोप इस बात को लेकर है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने इस बात का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ चीज़ें लेके जाने दी जा रही थी जो उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। इस बात को लेकर गहमागहमी हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने सबको समझाया बुझाया और उसके बाद अब फिर से एंट्री हुई है। तो निश्चित रूप से जो भवानीपुर जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पे काफ़ी जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, और चूंकि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी दोनों का एक तरह से किस्मत क्या वहाँ पे आजमाइश होनी है, तो वो एक एपिसेंटर बना हुआ है। निशांत, आपसे बात करते हुए मैंने फोन में तुरंत गूगल सर्च किया कि आज मौसम का क्या हाल है बंगाल में, वेदर फोरकास्ट क्या है। बताया जा रहा है 30 डिग्री तापमान रहेगा, गर्मी काफी रहेगी, उससे भी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी। ये देखिए आप, अब जरा टाइमर आपके सामने आ रहा है। आहा, 23 मिनट 45 सेकंड। स्टूडियो में गौरव अग्रवाल, पहला रुझान आने में, ये आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले यहां पर हर्षवर्धन जी, एक इंटरेस्टिंग टेक इस चुनाव का यह है कि वोटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। अब यह हर कोई जानना चाहता है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट है या एसआईआर का साइड इफेक्ट है, इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं आप? देखिए, आजकल जो समय है ना निशान जी, तो सीधे सीधे रोटी दाल चावल वाला है नहीं, थोड़ा मिक्स वाला मामला है। तो ये दोनों मिला के कहेंगे एसआईआर हो। लेकिन एक मेरे मन में प्रश्न आता है बार बार, क्या इतने हायर वोटर टर्नआउट के बाद सरकार बच पाएगी? अब हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं, अब कोई अनुमान लगाने वाला समय नहीं, अब तो जो होगा वो जनता तय कर चुकी है। लेकिन इतना हायर वोटर टर्नआउट, नंबर एक। दूसरा, एसआईआर की वजह से जो जिसको डुप्लीकेट कहें, फर्जी कहें, बोगस कहें, और एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी आई जिस पे सवाल भी बहुत खड़े हो रहे हैं, उन सब के बाद क्या ये हायर वोटर टर्नआउट, क्या वो सरकार को बचाने वाला दिखता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि सरकार ये बदलने वाला है। दूसरा, जो बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट है वो किसका है? तो कई बार हमने देखा कि जब चुनाव के वक्त होता था तो बंगाल में एक वर्ग तो जाता था, अब उसकी प्रतिक्रिया में भी लोग गए हैं वोट देने के लिए। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। एक डेटा एक ये भी कहता है कि एसआईआर में 90-91 लाख वोट हटने के बावजूद, जिसमें 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से हटे हैं, 30 से 31 लाख वोट ज्यादा हुआ है दादा। तो अगर जोड़ दें तो ये 1 करोड़ 20 लाख के आसपास डेटा पहुंचता है। यानी एसआईआर से 91 लाख वोट हटे, उसके बावजूद 31 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया। पिछली बार से करीब 9% वोट ज्यादा हुआ है। नहीं, तो इसको हम किस तरफ जाता देखें? फिर इसको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वोट कटा तो किसका वोट था? क्या वो फर्जी वोट, बोगस वोट कहीं इस्तेमाल हो रहा था? और दूसरा, जो बढ़ा, तो जाहिर है कि वो जो बढ़ा हुआ वाला वोट दिख रहा है, जो हमको परसेंटेज में भी दिख रहा है और एब्सोल्यूट टर्म में भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है ये सत्ता परिवर्तन का वोट है। नहीं, मैंने ये वोट ये जो सवाल पूछा था गौतम लारी दादा से पूछा था। गौतम लारी दादा, 2 लाइन में अगर आप जवाब देना चाहें इसका, क्या आपका क्या अनुमान है इतना वोट बढ़ने का? देखिए, वोट सारी जगह पे बढ़ा है। उस लॉजिकल से तो असम में हेमंत बिस्व शर्मा को भी जाना चाहिए। 7% वोट ज़्यादा है, नहीं जा रहा है। वो तो वो बढ़ना, इन्फ्लुएंस लेना बहुत मुश्किल है। असम में तो मैं ये भी देखा, 17 कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम डोमिनेटेड, 90% पोलिंग है, हिंदू डोमिनेटेड में कम है। फिर भी क्या चेंज होगा? मुझे नहीं लग रहा है चेंज होगा। लेकिन बंगाल में होने का जो कारण है, ज़्यादा होने का डर, एक डर के कारण जो भयभीत
शून्य चुनाव का बात था, लोगों ने दौड़ के वोटिंग लाइन में खड़ा हुआ 1.5 घंटा 2 घंटा, बारिश में धूप में, दोनों में ही लोग खड़े हुए थे। पहले क्या होता था, लोग बोर होकर चले जाते थे, लेकिन दादा ये बड़ा अच्छा है। मैं आपको यहां पर थोड़े से शार्प रिएक्शन लेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान, जीत हो चुकी है, ऐलान बाकी है। दिलीप घोष, जीत हो चुकी है, ऐलान बाकी है। पिछले चुनावों में दिलीप घोष का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और संजय सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज जीत हो चुकी है, ऐलान बाकी है, बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है। पहले तो अग्निमित्रा पाल जी आपको बयान दिया था ना, 11 बजे लिख कर रख दीजिए, वो भूतपूर्व विधायक बन गए हैं। अब लिख कर रख दीजिए, अभी से नोट डाउन करके रख दीजिए। रह गया हर्षवर्धन दादा, हर्षवर्धन दादा इस बार भी आप फेल्योर हो जाइएगा। लास्ट लोकसभा में आपको हम फेल्योर करा दिया था, इस बार भी आपको फेल्योर करा देंगे। क्या खेला हुआ, ये 25 सितंबर 2025 में हो चुके हैं खेला। आपको अभी नहीं, नतीजा आने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा 226 का नीचे नहीं 255 को ऊपर टीएमसी नहीं जाएंगे। हकीकत नहीं, अब खेला तो हो गया, और नतीजा जो है, नतीजा तो निकाल के आ जाएंगे, और 11 बजे तक आपको बाद में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ देखेंगे। आप जिस परसेंटेज को बोल रहे हैं ना, बहुत परसेंटेज हुआ, लेकिन हकीकत में 77% वोट गिरा है। हकीकत में ये है वशिष्ठ नारायण को गणित, केसीनाथ का गणित कह रहा है, और आप लोग जो 92, आप जो बता रहे हैं, विजय जी मेरे साथ है। विजय जी, ये जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इस बार कई एम्स देखने को मिले हैं विजय जी। ममता, मोदी, मुसलमान, महिला, मतुआ, माइग्रेंट, मार्च, मां माटी मानुष। एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये था, सर मैं आपके पास आ रहा हूं सर, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये था कि डायरेक्टली कंटेस्ट ममता वर्सेस मोदी नहीं प्रोजेक्ट किया गया। आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक जगह पर पहुंचे हैं इस इलेक्शन को लेकर। जो पिछला इलेक्शन था 2021 का, वहां भारतीय जनता पार्टी ममता वर्सेस मोदी चुनाव को ले गई थी, और आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जी के एक भाषण में 2 शब्दों ने उस पूरे चुनाव को बदल दिया था, दीदी ओ दीदी को लेकर। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी वर्सेस ममता की बजाय बंगाल में बदलाव, तो बंगाल में बदलाव से एक इलेक्शन को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की गई। और जो ममता जी बंगाल अस्मिता की बात कर रही थी, तो वो यदि ममता जी पर फोकस रहता तो बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ कर रखते। उन्होंने बंगाल में बदलाव को एक बड़ा फोकस बनाया, जिससे एंटी इनकम्बेंसी पर भी उनका एक मदद मिली है, जो मुस्लिम वोट्स है उसको लेकर भी, और महिलाओं में जिसमें डीबीटी जो चलता है, डायरेक्ट वोट ट्रांसफर स्कीम्स, तो जो डायरेक्ट वो वोट बाहरी ट्रांसफर वर्सेस स्कीम है, बंगाली का उसका जो भी मुद्दा फायदा ममता उठा रही थी विजय जी, क्या वो मुद्दा आपको लगा जोर पकड़ा? जी गौरव, एक ब्रेकिंग पहले लेते हैं। भगवान हमारे साथ है, सनातन की सरकार बंगाल में आ रही है, शुवेंदु अधिकारी ने कहा है परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी आ रही है। हमारी पूरी उम्मीद है, शुवेंदु अधिकारी ने कहा